देखिए जब रेवेन्यू शेयर होगा, नो फी मॉडल होगा, तो मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ कि पीएससीबी सारा साल इसके लिए काम करेगा, अलग सेक्रेटेरिएट बनाएगा, डेडिकेटेड टीम रखेगा, क्योंकि इनकम आनी है। अब उनको घर बैठे बैठे 15 मिलियन $15.5 मिलियन आ जाते हैं, वो कुछ करे ना करे क्योंकि फीस का टाइम आ जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो उस प्रोएक्टिव उस तरह नहीं होते जिस तरह होना चाहिए। अगर रेवेन्यू शेयर मॉडल हो तो जिस तरह मैं सारा साल काम करता हूं, पीसीबी भी सारा साल इस ब्रांड के लिए काम करे। या आईपीएल ने जब ऑक्शन करनी थी तो उन्होंने 1 साल पहले जब उनका टूर्नामेंट हो रहा था उस विंडो के दौरान ऑक्शन की, जो अपने ब्रॉडकास्ट राइट्स की, और उन्होंने रिकॉर्ड ब्रॉडकास्ट राइट्स लिए कि उनके एक मैच की जो इनकम है पूरे पीएसएल के बराबर है। हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि पता है कि रेंट आना है, ठीक है, महीना साल पूरा हो गया तो रेंट तो आने ही आना है, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा। तो इस पर्सपेक्टिव में हम ये बात करते हैं कि इट्स नॉट अबाउट कि नदीम उमर को फ़ायदा हो जाए, अली तरीन को फ़ायदा हो जाए, आतिफ राना को फ़ायदा हो जाए, जावेद अफरीदी को फ़ायदा हो जाए, अली नकवी को फ़ायदा हो जाए, सलमान इकबाल को फ़ायदा हो जाए। यार इट्स अबाउट योर लीग। ये पाकिस्तानियों का ब्रांड है, हम तो नहीं रहेंगे दुनिया में, ठीक है। आज आईपीएल को 18 साल 19 साल जितने साल हो गए हैं, तो उनके ओनर्स जो पहले थे शायद अब हैं नहीं है, चेंज हो गए। ब्रांड तो इंडिया का है ना, तो हम अपने मुल्क को एक ब्रांड हमने दे दिया और नौजवानों के लिए दिया। यार इस मुल्क में इसके अलावा आपके पास कोई होप ही नहीं है, तो आप उसको ठीक नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी। अलग कंपनी तो वैसे बना दी, और आपका जो दोस्त है जिनको आप मजाक में नहीं, मजाक में नहीं, लव है यार। सलीम भाई कैसी बातें करते हैं। देखिए वो आज लव नहीं है। जिस दिन मैं पीसीबी में एंटर हुआ था, बहुत से लोगों से जब 3-4 लोगों से मुलाकात हुई, उनमें एक सलमान भी था, और उस दिन से वो लव है, बिकॉज जो पॉजिटिविटी उससे मुझे मिली वो बाकी उससे नहीं मिल रही थी। तो 9 साल कभी आपके लिए कुछ किया नहीं? जैसे मैंने देखा, मैं इसलिए लव थोड़ी करता हूँ मेरे लिए कुछ करे। एनओसी के मामले में मैंने देखा, जब कभी आपको बाहर जाना होता है बड़ा परेशानी की हर चीज में, तो मतलब ये लव उस तरह का तो नहीं जिस तरह लोग कहते हैं कि कैटरीना कैफ मेरा लव है। नहीं, अंजेलिना जूली के लोग कहते हैं। देखिए मेरी बात सुने, वो लव अपनी शख्सियत की वजह से है ना, मेरे काम करने की वजह से नहीं है कि वो मेरे काम करें। वो लीग को अभी देखें, वो आए हैं, मोहसिन नकवी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि उनको एम्पावर करके उनको उन्होंने हेड बनाया। डिफरेंस आपने देख लिया। हजूरी बाग में आपका वो हो रहा है, जो आपका क्या कहते हैं उसको, ड्राफ्ट हो रहा है, पाकिस्तान का इमेज उजागर हो गया है। कराची में जाके वो ट्रॉफी अनवील कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के शहरों में ट्रॉफी लेके जा रहे हैं। ये तो लाहौर कलंदर करता था पहले, पीसीबी ने कब किया था? सो ये एक नए स्टेप, और जिस तरह के ब्रॉडकास्ट उन्होंने ज़बरदस्त वो जो प्रोडक्शन के अंदर जो चेंजेस लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि फैन एक्सपीरियंस उन्होंने बहुत बेहतर किया है। तो अब उनकी वजह से चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। तो लेकिन वो मेरा लाभ इसलिए नहीं है कि वो मुझे फ्री टिकटें दे दें, वो मैं जाके चेयरमैन को मेरी सिफारिश कर दें या मेरी किसी गलत बात को सपोर्ट कर दें। नहीं, मैं कभी उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करता ये चीज़। अब जो अलग कंपनी वाली बात रहेगी तो उससे फ़ायदा होगा, या आपके ख्याल में कुछ जैसे मामला चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे? देखिए कंपनी या मुल्क या उससे नीयतों से चलते हैं। अगर नीयत ठीक होगी तो चाहे फ़ायदा होगा, अगर नीयत ठीक नहीं होगी तो नहीं फ़ायदा होगा। तो मतलब वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, हम ना इंडिविजुअलिज्म की तरफ चले जाते हैं कि उधर फ़ायदा है उसका नुकसान है। भाई इट्स अबाउट लीग, इट्स अबाउट यूथ, इट्स अबाउट पाकिस्तान। टीम ओनर्स हैं, उनकी आपस में कैसे रिलेशंस हैं? मतलब मेरे तो बहुत अच्छे हैं। अली तरीन के साथ अली को समझाया ही नहीं आपने, कह रही तुम क्या कर रहे हो? नहीं, आपने रिलेशनशिप की बात पूछी थी, आपने ये नहीं कहा था कि तुम उनके बड़े हो या छोटे हो। देखिए हमारे जो सलमान भाई से भी बहुत प्यारे ताल्लुकात। नदीम भाई का मैंने आपको बताया कि उन्हीं के सलाम लेने के चक्कर में तो मैंने टीम ले ली थी। तो जावेद भाई तो डार्लिंग है हमारे सारों की, और आपको पता है कि वो जिस तरह ज़बरदस्त वो तैयार होके आते हैं तो मैं अक्सर उन्हें छेड़ता हूँ कि यार न्यू खान की बस भी इतना तैयार नहीं होती थी जावेद भाई आप। ये बहुत प्यारे भाई है वो। अली के साथ, नकवी के साथ भी बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप है। तो आपस में ऑब्वियसली हमारे आपस में बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, लेकिन ऑब्वियसली टीमें जो है वो लड़ती हैं। बट अब किसी ने क्यों बात की, क्या बात की, वो उनकी अपनी मर्जी है, जारी बात है। हम उनको उनके नस्ता लीग तो है नहीं कि पढ़ाना शुरू कर दें, उनको भी पता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। आपने और आपके भाई जो समीन है अलग अलग डिपार्टमेंट बांधे हुए टीम में लिए हुए, जैसे आप मार्केटिंग और दूसरी चीज़ें वो टीम के साथ भी अभी भी हैं, मैनेज भी कर रहे हैं टीम को। तो क्या आप लोगों ने कुछ खुद ही डिवाइड की थी चीज़ें, या हो गई कि यार समीन तुम ये चीज़ें देखना, मैं ये करूँगा? यार सलीम भाई मैं आपको बताया ना, मुझे ना अलिफ का पता था ना बे का पता था, ना मैं कहीं से बाहर से कोई हार्वर्ड से और कहीं से पढ़ के कोई कोर्स करके आया था स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का या हाउ टू रन द फ्रेंचाइज। मैंने दिल के हवाले से फ्रेंचाइज ली थी। आई मीन इट।
तो मैंने कुछ प्लान नहीं किया, ये अल्लाह की तरफ से चीज़ें हुई। मुझे नहीं पता था कि समीन को क्रिकेट का इतना ज़्यादा नॉलेज है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन जब हम मीटिंग में बैठे और मैंने देखा कि यार इसको तो बहुत पता है क्रिकेट का, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि यार तू मैनेजर बन जा। क्योंकि एक ये था कि यार ऑब्वियसली इसमें आपको पता है बहुत सी चीज़ें चैलेंजेस भी होते हैं, तो मैंने कहा यार अपना बंदा होगा तो कम से कम किसी और तरफ जाने नहीं होगा। वो मानता नहीं था मेरी बात, बड़ी मुश्किल से उसको मैंने मनाया कि यार भाई उसने कहा मैं कैसे मैनेजर बन जाऊँ, मेरे पास करेंसी नहीं है। वो तो उसने तब माना जब पैडी अपटन आया, और पैडी अपटन ने टूर्नामेंट के बाद उसको कहा कि यू हैव द राइट स्किल्स। फिर उसने बुद्धि पास, वो हर बंदे से जाके पूछता था कि यार ये आते ने मुझे बनाया क्योंकि मैं इसका भाई हूँ। मैं कहता नहीं यार मेरे बाकी भाई भी है, किसी और को क्यों नहीं बनाया। सो इसलिए कि उसके अंदर वो स्किल सेट थी। तो अब अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि मेरा चूंकि एक रिलेशनशिप पीआर का काम है, मार्केटिंग का काम है और ब्रांड का काम है, वो मेरे पास आ गए खुद ब खुद ही। क्रिकेट मुझे शौक ही नहीं था, इसलिए उसके पास सोशल मीडिया तो इतना ज्यादा करते हैं। शुरू में मैंने करने की कोशिश की, उसे मैंने कहा भाई ये क्या करना है, मैंने आधा कर मैंने क्या करना है, वो उसके बाद चला गया। अब मैंने जब प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया तो समीन सबसे ज्यादा उस पर मुझे जो ग्रिल किया वो समीन ने किया। मुझे याद है एक मीटिंग में वो स्काइप पे था और मैं और आकिब भाई बैठे हुए थे लाहौर ऑफिस में। आधे पौने घंटे बाद आकिब भाई ने कहा दफा कर नहीं करते। मैंने कहा अभी नहीं करते, करेंगे। मैंने 4 घंटे लगाए समीन को कन्विंस करने में कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करना क्यों जरूरी है। फाइनली जब वो कन्विंस हो गया तो फिर वो उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले गया, क्योंकि हमने शुरू में ये सोचा था, हमारी ये कैंपेन भी होगी कि जी हम 30 प्लेयर एनसीए में ट्रेन करेंगे। वो जब टाइम आया तो उस वक्त पीसीबी ने कहा पैसे दो, और मैं कि यार मैं तुम लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। नहीं जी पैसे और देने पड़ेंगे। तो फिर समीन ने ऑस्ट्रेलिया को रीच आउट किया और मुझे उसने वहाँ भेजा और वहाँ पे हम एग्रीमेंट करके आए। जो बात मेरे बोर्ड को नहीं समझ आई वो आधे घंटे के अंदर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को समझ आ गई कि मैं कार क्या रहा हूँ। उन्होंने अपॉर्चुनिटी दे दी। सो अब मेरी कोशिश होती है मैं पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव करूँ। समीन की कोशिश होती है कि किसी तरह हम इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनली पाकिस्तान को जो है ना वो हाईलाइट करें। तो हम दोनों अपनी हमारी डायरेक्शन खुद ही बांट गई। क्रिकेट मुझे आती नहीं थी, इंटरनेशनल एक्सपोजर समीन का था। सीएफ उसने वो क्या सीएफ होता जी का, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है पाकिस्तान से भी और कनाडा से भी, तो फाइनेंस भी उसके बाद चला गया और बाकी मेरे हिस्से में आ गया।